बोले देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 9 दशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। औदारिक मिश्र योग किसे कहते हैं? ओराल्य उत्थतम बीजाण मिश्रम तु अपरिपुन्नम तम जो तेण संपजोगो ओराल्य मिश्र जोगोशो। देखो इसका अर्थ ओराल्य, हे भव्य जीव ऐसा जानो कि जिसका पहले स्वरूप कहा है वही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता, अर्थात शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अपरिपूर्ण पूर्ण नहीं होती, तब तक मिश्र है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? औदारिक मिश्र। अच्छे से देखना, वही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता, अर्थात शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक मिश्र है। और उसके द्वारा होने वाले योग को औदारिक मिश्र योग कहते हैं। ऐसा जानो, हे भव्य जीव ऐसा जानो कि जिसका पहले स्वरूप कहा है, मतलब औदारिक का योग का, वही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता, जो औदारिक शरीर है जब तक वह शरीर पूर्ण नहीं होता, अर्थात शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं तभी शरीर पूर्ण होता है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक शरीर पूर्ण नहीं कहलाता, तब तक वह क्या कहलाएगा? मिश्र कहलाएगा। और उसके द्वारा होने वाले योग को औदारिक मिश्र योग कहते हैं। औराली मिश्र जोगोशो, और उसके द्वारा होने वाले योग को क्या कहते हैं? औदारिक मिश्र योग कहते हैं। औदारिक मिश्र का योग किसे कहते हैं? औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं हुआ तब तक वह मिश्र कहा जाता है, और उससे जो योग होता है वह औदारिक मिश्र का योग कहलाता है। यह योग कब तक होता है? अन्य गति से आकर जन्म लेने के समय में से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक मिश्र योग रहता है। दूसरी गति से जब वो इस शरीर में आएगा तब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, तब तक वह कहलाएगा क्या? मिश्र योग कहलाएगा, है ना। इसका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त, सिर्फ अंतर्मुहूर्त का काल लगता है इसमें। औदारिक मिश्र को मिश्र काय कहा, सो इसमें किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। औदारिक मिश्र को मिश्र कहा, सो इसमें किसका मिश्रण है? कार्मण वर्गणा का। किसका मिश्रण है? कार्मण वर्गणा का। अर्थात यह योग केवल औदारिक वर्गणाओं का आलम्बन लेकर नहीं होता, इसमें कार्बन वर्गणा का आलम्बन भी रहता है। किसका? कार्बन वर्गणा का भी आलम्बन रहता है। दोनों वर्गणाओं का आलम्बन होने से मिश्र योग बनता है, इसे ही मिश्र योग कहते हैं। इसके बाद देखें 232 और 233 नंबर की गाथा। वैकृक का योग और वैकृक मिश्र योग। वैकृक मिश्र का योग किसे कहते हैं? विविहे गुणे इड्डिजुत्तम विक्रियम वाहुदिवी गुब्बम तिस्से भयम चनेयम बेगुब्य काय जो घोषो बेगुब्य उत्थतम बीजाण मिश्रम तु अपरिपुन्नम तम जो तेण संपजोगो बेगुब्य मिश्र जो घोषो। देखो, विविध गुण इड्डिजुत्तम, विविध गुण रिद्धियों से युक्त अथवा विशिष्ट क्रिया वाला शरीर विक्रिय अथवा विगुर्व है। क्या कहते हैं उसको? विगुर्व भी कहते हैं या विक्रिय कहते हैं। विविध गुण रिद्धियों से, विविध गुण इड्डिजुत्तम, विविध गुण रिद्धियों से युक्त अथवा विशिष्ट क्रिया वाला शरीर विक्रिय या विगुर्व कहलाता है। तिस्से भवम चनेयम, उसमें उत्पन्न होने वाले योग को बेगुर्विक वैकृक का योग, बेगुब्य का योगो वैकृक का योग जानना चाहिए। हे भव्य, जब तक उक्त स्वरूप वाले वैकृक शरीर की पर्याप्ति अपरिपूर्ण रहती है, अपरिपूर्णम
जब तक उक्त स्वरूप वाले वैकृक शरीर की पर्याप्ति अपरिपूर्ण रहती है तब तक वैकृक मिश्र काय होता है। पहले ही बताए थे, जब तक औदारिक शरीर पूर्ण नहीं होता यानी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, ऐसी यहाँ भी बताया जा रहा है कि जब तक वैकृक शरीर पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण रहता है, तब तक वैकृक मिश्र का योग होता है और उसके द्वारा होने वाला संप्रयोग वैकृक मिश्र का योग है। विविध नाना प्रकार गुण और रिद्धियों से युक्त शरीर को वैकृक या विगूर्व कहते हैं और उससे होने वाले योग को वैगूर्विक या वैकृक का योग कहते हैं। रिद्धियां कितनी हैं? 8 हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इनके उत्तर भेद अनेक हैं। विक्रिया किसे कहते हैं? शरीर के स्वाभाविक आकार के सिवाय विभिन्न आकार बनाना विक्रिया है। यह विक्रिया किनके होती हैं? देव नारकी के तो सभी के नियम से होती है तथा भोग, भूमिज, चक्रवर्ती आदि की भी होती है, उसको हम बाद में बताएंगे। अभी इतना ही देखें, देव नारकी के सभी के नियम से विक्रिया होती है और भोग में चक्रवर्ती की भी होती है। देव नारकियों के ऐसे भी आकार बनाने की योग्यता क्यों होती है? क्योंकि उनका शरीर जिन वर्गणाओं से निर्मित होता है उनमें ऐसी शक्ति या योग्यता पाई जाती है। विक्रिया के शुभ अशुभ भेद किस प्रकार हैं? जिस विक्रिया के करने से स्वपर का भला हो वह शुभ विक्रिया और जिससे बुरा होवे वह अशुभ विक्रिया कहलाती है। पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया किसे कहते हैं? अपने शरीर से पृथक दूसरे शरीर के बनाने को पृथक विक्रिया कहते हैं और उसी एक शरीर को अन्य किसी आकार का बनाना अपृथक विक्रिया है। अपने शरीर से पृथक दूसरे शरीर के बनाने को, अपने शरीर से एक शरीर तो है और दूसरा शरीर भी बना लिया और पृथक है, लेकिन उसी शरीर से तलवार बना लिया, चाकू बना लिया, भाला बना लिया, कोई भी आकार बनाना, ये अपृथक विक्रिया है। वैकृक मिश्र का योग किसे कहते हैं? जब तक वैकृक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक उसको वैकृक मिश्र का योग कहते हैं और उसके द्वारा होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंद को वैकृक मिश्र का योग कहते हैं। यह कब होता है? कितने काल तक होता है? उत्पत्ति समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक होता है। इसका इतना ही काल है। इसी योग में कौन सी 2 वर्गणाओं का आलंबन है? वैकृक और कार्मण वर्गणाओं का आलंबन है। इस प्रकार से इन गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर प्रश्न बना दिए गए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई शंका ना रह जाए। इसके बाद है 234 नंबर की गाथा। वैकृक का योग की संभावना कहाँ कहाँ है? बादर तेऊ बाऊ पंचेन्द्रिय पुण्यगा विगुबंती पौरालियम शरीरम बेगुप नप्पम हवे जेसिम। बादर तेज कायिक, वायु कायिक और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव औदारिक शरीर द्वारा विक्रिया करते हैं। इनमें से जिनके शरीर में यह योग्यता पाई जाती है वे विक्रिया करते हैं। सब में नहीं होती, जिनकी में ये योग्यता होती है वही विक्रिया करते हैं ना। किन किन जीवों के औदारिक शरीर में विक्रिया करने की सामर्थ्य होती है? प्रश्न है आपका। बादर तेज कायिक, बादर वायु कायिक, संगी पर्याप्त पंचेंद्री, कर्म भूमि के कोई कोई त्रियंच, कर्म भूमि के कोई कोई मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य तथा त्रियंच ये विक्रिया शक्ति से संपन्न होते हैं। चक्रवर्ती आदि के भी विक्रिया होती है क्या? हाँ होती है। पृथक विक्रिया किनके होती है? देव, भोग भूमिज तथा चक्रवर्ती आदि के पृथक विक्रिया होती है। शेष नारकी, कर्म भूमि के, मनुष्य त्रियंचों के अपृथक विक्रिया होती है। 96,000 रानियां होती हैं किसकी? चक्रवर्ती की। यदि वो पृथक विक्रिया नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो पृथक विक्रिया करते हैं। फिर आहारक का योग। आहारक का योग किसे कहते हैं? ये देखें, आहार सुधियेण्या पमत्तिविर्दस्य होदि आहारम असंयमं परिहर नट्ठम संदेह विनाश नट्ठम च निखेते केवली दुग्य विरेहे निकमण पहुदि कल्याणे परखेत संवित्ते जिण जिण घर बंद नट्ठम च। देखो क्या कह रहे हैं? आहारक का योग किसे कहते हैं? असंयम के परिहार तथा संदेह को दूर करने के लिए प्रमत्त संयत मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारक शरीर होता है। इसके बाद है
निय खेते निज क्षेत्र में केवली दुख केवली व श्रुत केवली का अभाव होने पर, किंतु दूसरे क्षेत्र में सद्भाव होने पर तप आदि कल्याणकों के दर्शन के लिए और चैत्य व चैत्यालय की वंदना के लिए भी आहारक शरीर उत्पन्न होता है। बिल्कुल सरल है, समझ में आ गया होगा गाथा से उसका अर्थ। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको आहारक शरीर से संबंधित बहुत सारे विषय बताए, थोड़ा सा और समझ लें। बोलिए महावीर भगवान की जय।